23 into minus 1 equal to 23, 20 देन 90। ठीक है, ये एफ टी एक्स का मतलब इसका इंटू एक्स, ये एफ टी एक्स डैश इंटू एक्स डैश। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, तो ये आएगा सिग्मा एफ टी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पे आ रहा है 270। ठीक है, अब बाय सीरियल कोरिलेशन का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बाय सीरियल कोरिलेशन मेथड इज इक्वल टू आर आई बी आई एस, आर बी आई एस, इट्स नॉट आर आई बी आई एस, इट्स आर बी आई एस। ठीक है, अब आर कोरिलेशन के लिए आर यूज करते हैं, बी आई एस इज बाय सीरियल, एम पी माइनस एम क्यू अपॉन ये क्या है एस डी इंटू टी, इसका एस डी का सिंबल है टी इंटू पी क्यू अपॉन यू। अब सारे सिंबल्स का मतलब, आर बी आई एस मतलब बाय सीरियल कोरिलेशन, एम पी इज इक्वल टू बाय सीरियल कोरिलेशन के पहले समूह का मीन। ठीक है, वो हम जब पुटअप करेंगे तब वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एम क्यू इज इक्वल टू बाय सीरियल कोरिलेशन के दूसरे समूह का मीन या मध्यमान, एस जी टी इज इक्वल टू पूरे समूह यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मानक विचलन। Q इज इक्वल टू पहले समूह में पूरे समूह का समान अनुपात, P इज इक्वल टू दूसरे समूह में पूरे समूह का समान अनुपात, U इज इक्वल टू, यू की एक टेबल आती है ऑर्डिनेट टेबल, उसमें हम प्रसामान्य वक्र या एनपीसी के उस क्रम सूचक की ऊंचाई जो P तथा U को अलग करती है वो टेबल के थ्रू पता चलती है। C है करेक्शन, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डैश अपॉन एन। I इज इक्वल टू क्लास इंटरवल का आकार या लंबाई। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि सिंबल का क्या मतलब है। तो अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। आर बी आई एस इज इक्वल टू एम पी माइनस एम क्यू इंटू पी क्यू अपॉन यू। ठीक है, अब एम पी, सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला में एम पी ये पता करना है, एम पी इज इक्वल टू ए एम प्लस सी आई। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब अज्यूम्ड मीन हमने इस वाले इंटरवल में अज्यूम्ड मीन ढूंढा था, तो यह है 65 to 69। अब अज्यूम्ड मीन निकालने का फॉर्मूला है 65 प्लस 69, क्योंकि इसी क्लास इंटरवल में हमने अज्यूम्ड मीन ढूंढा था। 65 प्लस 69 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 134 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 67। क्या सी, सी है हमारा करेक्शन, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 65। सी का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा एफ टी एक्स डैश अपॉन एन वन इज इक्वल टू -2 अपॉन 40 N1 है हमारा। ठीक है, N1 मतलब ये जो F1 है इसको N1 कॉल करेंगे, N1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये N1 का C है करेक्शन, दैट इज इक्वल टू -0.05 और I है हमारा क्लास इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 5। Therefore MP is equal to 67 प्लस 0.05 जो हमारा करेक्शन आया है इंटू 5 मतलब क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 67 प्लस -0.25